तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। यानी कि ये सारा चीज़ आपको डिग्री में दिया हुआ है और आपको इसको जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करना। तो देखिए हम लोग क्योंकि जानते हैं, वी नो डैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग ये तो जानते ही हैं। अब देखो इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखते हैं 25 डिग्री। तो हम लोग क्योंकि जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, सॉरी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180 रेडियन होगा ना। 1 डिग्री ये यहाँ आ गया, क्योंकि ये 1 डिग्री इतना है तो 25 डिग्री कितना, 1 डिग्री इतना है 25 डिग्री कितना होगा, तो डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई कर दो ना। ये इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। बस लगाइए, आंसर निकालिए। तो इसको काटना है, आप काटिए इसको 5 से 5 बार में, और 5 3 जा 15 और बचा कितना 3, तो 5 6 जा 30। अब तो कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया आपका 5/36 पाई। अच्छा एक चीज़ हमेशा जान लीजिए, रेडियन जब भी आएगा तो इसको हम लोग पाई के टर्म में ही छोड़ देंगे, पाई के टर्म में, ठीक है। तो यही आपका हो गया फर्स्ट नंबर आंसर। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड से पहले आप लोग, हम बोलते हैं कि इसको और इसको कन्वर्ट करके निकालिए, ठीक। आई होप कि आप लोग 3 और 4 बना लिए हैं। अगर बना लिए तो एक बार देख लेते हैं हम लोग 3 नंबर, ठीक है। यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो 240 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो पाई बाई 180 इंटू 240, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18 और 6 4 24, यानी कि 4 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। 240 डिग्री, यानी 240 को हम लोग रेडियन में चेंज कर दिए। अब देखिए एक चीज़, ठीक है, एक चीज़ क्या कि बहुत बार बच्चे लोग को समझ में नहीं आता ये यूनिटरी मेथड। तो हम क्या कर दिए, एक फॉर्मूला ही बना दिए हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। सिर्फ कोई भी एक वैल्यू अगर डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कैसे करते हैं, रेडियन में दिया हो तो हम लोग इसमें कैसे करते हैं। तो देखिए जो फॉर्मूला है वो ये है, पाई इंटू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू आर। अब देखो ये डी मतलब यहाँ डिग्री में जो भी चीज़ रहेगा तो डिग्री में देंगे, अगर रेडियन में कोई भी चीज़ रहा तो रेडियन में देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके इससे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये पाई इंटू डिग्री क्या है 240, 180 डिग्री इंटू आर, हमको रेडियन में वैल्यू निकालना है। तो ये हमको याद रहेगा आर से रेडियन, मतलब जितना भी वैल्यू निकलेगा रेडियन में निकलेगा। तो पाई इंटू 240 अपॉन 180, ये आर देखो नीचे से आ गया, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो क्या आ गया 4 पाई बाई 3, ये रेडियन में आ गया इसी चीज़ को। तो इसी चीज़ को तुम इस फॉर्मूला को भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला तुमको डिग्री निकालने में भी हेल्प करेगा और रेडियन निकालने में भी हेल्प करेगा। जैसे यहाँ डिग्री दिया होता तो डी की जगह ये रख दिए, और आर से मतलब रेडियन, ये रेडियन के टर्म्स में आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम आसानी से यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे 4 नंबर 520, 3 नंबर भी हम लोग देखेंगे। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा लो, पाई इंटू डी इज इक्वल टू 180 इंटू रेडियन, 180 डिग्री इंटू रेडियन। तो पाई इंटू डिग्री क्या है 520, 180 डिग्री इंटू रेडियन। तो देखो पाई इंटू 520 बाई 180 इंटू आर, ठीक है। तो आर मतलब रेडियन के टर्म्स में निकलेगा 0 0, तो 2 से काटो, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 3 से तो नहीं कटेगा, यानी कि अब किसी से नहीं कटेगा। तो 26 पाई बाई 9, ये तुम्हारा रेडियन में आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो तुम यूनिटरी मेथड लगा सकते हो या फिर ये वाला मेथड भी लगा सकते हो। तुमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पाई इंटू डी इज इक्वल टू 180 इंटू आर,
ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, इसको भी तुम आराम से याद रख सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 1 का 2। तो देखो इसमें जो है सबसे पहले सेकेंड नंबर में ये है 47 डिग्री 30 मिनट। अभी तक जो हम लोग सॉल्व करते थे वो बड़ा इजीली सॉल्व कर लेते थे क्योंकि सारा डिग्री में कन्वर्ट था, लेकिन अभी यहाँ डिग्री और मिनट में है, ठीक है। जैसे हम लोग टाइम बोलते हैं ना 3:15, ठीक है, 3:20, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ है, ठीक है। क्योंकि एंगल जो है, एंगल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है डिग्री, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद सेकंड भी होता है, तो ये उसी के टर्म में दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहला चीज़, इसको हम लोग सबसे पहले माइनस हटा दो, लास्ट में जो आएगा आंसर वहाँ पे माइनस लगा देना, क्योंकि हम बताएं कि निगेटिव एंगल होता है, एक पॉजिटिव एंगल होता है, तो निगेटिव एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट में तुम निगेटिव लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो 12:15 बज रहा है, तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं ना कि 12 आवर प्लस 30 मिनट, तो सेम यहाँ चीज़ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब देखो हमको इस सारा को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो पहले इसको हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे तब तो रेडियन में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो हम लोग इसको भी डिग्री में चेंज करते हैं। तो देखो कैसे चेंज करते हैं, तो क्योंकि हम लोग जानते थे कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, हम लोग जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है, क्योंकि हमको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, ध्यान से सुनना, 1 मिनट में कितना डिग्री होगा 1 मिनट में, तो बस ये 60 को नीचे कर दो, 1/60 डिग्री, तो ये भी यूनिटरी मेथड से निकाले, ठीक है। तो देखो अब इसको भी हम लोग किस में, डिग्री में चेंज कर देंगे, तो ये 30 डिग्री है, ये 30 मिनट था, तो मिनट से, तो देखो अब ये 1 मिनट का निकल गया, अब हमको 30 मिनट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो देखो 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, बस 0 0 कैंसिल और 3 2 6, तो यानी कि ये कितना आ गया 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 47 हाफ डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल, क्योंकि देखो यहाँ जब ऐसे लिखते थे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब अलग अलग है तो इसको साथ भी लिख सकते हैं, ये सारा डिग्री के टर्म में आ गया। थोड़ा सा इतना किया तो और ब्रेक कर लो, 7 2 14, हाथ में रहा 1, 4 2 8 और एक 9, तो 94 + 1 यानी कि 95/2, ये अब आ गया डिग्री में। अब डिग्री से हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, पाई इंटू डी, ठीक है, बराबर 180 इंटू आर। तो देखो पाई का वैल्यू वैसे ही रह गया, डिग्री क्या दिया हुआ 95/2 और 180 इंटू आर, क्योंकि हमको रेडियन में आंसर निकालना है तो इस आर को यहीं पे रहने देंगे, तो पाई इंटू 95/2, ठीक है, 2 यहाँ पर था तो ये 180 यहाँ आ जाएगा। अब बस इसको काट करके आंसर निकाल लो, जैसे हम लोग काटते हैं 5 से, 5 1 5 और 5 9 45, ठीक है, फिर 5 3 15 और 3, तो 5 6 30, और तो कटेगा नहीं, ठीक है, और भी देख लो अगर कटता तो ठीक है, नहीं कटेगा, तो 19 π/72, यानी कि ये रेडियन के टर्म्स में निकल गया आंसर। और क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, -19 π/72 रेडियन हो गया, क्योंकि निगेटिव एंगल था इसलिए लास्ट में निगेटिव लगा दिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, इसको बगल में तुम याद भी रख सकते हो, ठीक है, इसीलिए मैंने बगल में लिख दिया, ठीक है, नोट डाउन।